Dark Knight Love Tarot. Today's topic: what are they thinking about you? मैंने रात में रीडिंग नहीं कर सकी, पता नहीं क्यों, जल्दी नींद आ गई थी मुझे. ठीक है. What are they thinking about you? वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? Let's see. What are they thinking about you? Think about your person and think about your situation. आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है. ठीक है. कलेक्टिव है, जनरल है, आप किसी भी जेंडर के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है. ठीक है. और आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी, ठीक है, हो सकता है. मैरिज है, अनमैरिड हैं आप, या तो लवर, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियांसे, कुछ भी. ठीक है. ओके. अगर आपकी मैरिज हुई हुई है तो आप उसके हिसाब से देखें. अगर आप इंगेज हैं तो उसके हिसाब से देखें. अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो आप उसके हिसाब से देखें. ठीक है. ओके. आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपने जेंडर के हिसाब से देखा करें. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ओके. फ्रॉम फाउंडेशन, ये इंसान इस वक्त अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम कर रहा हो सकता है. कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ स्टेबल करना. अंदर से ब्रोकन है, हर्ट है. ठीक है. इसको रिकॉर्गनाइज किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है. बाहरी मतलब क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हो या प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस कर रहा हो. अपने इनर सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रहा है ये पर्सन. ठीक है. एक इनर हैप्पीनेस और एक इमोशंस, लव, केयर, मतलब कि अपनी एक लव लाइफ को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है राइट नाउ ये पर्सन. ठीक है. हर्ट है, डिस्टर्ब है, परेशान है. उसको नहीं पता उसको करना क्या चाहिए, लेकिन एक हर्ट है. ठीक है. 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी इस इंसान की. फाउंडेशन पे वर्क कर रहा है, कुछ अच्छा सा क्रिएट करने के लिए वर्क कर रहा है. फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो सकता है, घर बनाना और अच्छी जॉब, अच्छा कैरियर, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छा बैंक बैलेंस. इस इंसान का फोकस अभी इन सब चीज़ों पे हो सकता है राइट नाउ. ठीक है. मेल है या फीमेल है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस इंसान का. इंट्यूशन से वर्क कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है राइट नाउ. इंट्यूशन पे फोकस है. इंट्यूशन क्या कह रही है? ठीक है. कहीं से इसको गाइडेंस दी जा रही है, इसको समझ में आ रहा है कहीं से इसकी लाइफ में एक रोशनी है, कोई गाइडेंस इसको प्रोवाइड की जा रही है. टू नंबर इम्पॉर्टेंट है. फर्टिलिटी, हार्ट चक्र हील हो रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है. अगर क्लोज था, अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा एक क्लोज ऑफ रहा है तो इसका हार्ट चक्र हील हो रहा है और ओपन हो रहा है, ख़ास तौर पे आपके लिए. ऐसा हो सकता है आपको लेकर कुछ रियलाइजेशन, आपको लेकर आपकी इसकी लाइफ में क्या अहमियत है, इस चीज़ का रियलाइज़ होना. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड है. माइंड कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है. ठीक है. मतलब कि ब्लॉकेजेस हैं, कन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील कर रहा है. बहुत ज़्यादा चिल नहीं है. इंटरनली कुछ और चल रहा है, एक सरफेस या बाहरी तौर पे कुछ और चल रहा है. ठीक है. ट्रुथ, जो भी इसको ट्रुथ फेस करने को मिल रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल लेवल पे या इंटरनल सेल्फ या जो इसका इनर डेप्थ है, जिसको रियलाइजेशन जैसे जैसे ये ट्रुथ फेस कर रहा है वो चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है. डिफीटेड फील कर रहा है. इसको ऐसा लग रहा है या अब तक ये लोगों को डिफीट नहीं कर रहा था या आपको डिफीट नहीं कर रहा था, अपने सेल्फ को कर रहा था. कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ से हारा हुआ फील कर रहा है. इसकी सोच अपने ही सेल्फ से, शायद अपनी ईगो ने इस इंसान को सब कुछ लूज़ करने पे मजबूर कर दिया, या अपनी ज़िद ने, या अपनी अना ने, या अपनी ही सोच ने. जैसे कुछ लोग नहीं होते, मैं सही कह रही हूँ या मैं सही कह रहा हूँ. ठीक है. इस चीज़ ने, इस ज़िद में आके, इस गुस्से में आके, इस एग्रेशन ने, या इस एक होता ना बदला लेने की चाहत ने इस इंसान को इतना गिरा दिया कि इसने अपने आप को नुकसान पहुँचा लिया. इसको ये चीज़ राइट नाउ रियलाइज़ हो रही है. किसी तरीके का, इस तरीके का ट्रुथ, इस तरीके की रियलिटी को ये इंसान राइट नाउ फेस कर रहा है. 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट हो सकती है. ठीक है.
इस इंसान को चीज़ फील हो रही है, इसने कहीं ना कहीं जैसे कि अपने सेल्फ में ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है, खुश क्यों नहीं है, ये हैप्पी क्यों नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है इसने अगर अच्छा किया है तो वो चीज़ को मेंटली पीस और सुकून क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। कुछ ट्रुथ फेस कर रहा है अपनी ही सेल्फ का, मिररिंग एनर्जी है अपने आप से ही, कुछ ना कुछ यहाँ पर ये फेस कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसको रियलाइज़ हो रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे एक टिकटॉक चल रही है, डिवाइन टाइमिंग। ऐसा हो सकता है आप लोग का रिलेशनशिप एक ही तरीके का पैटर्न रिपीट होता रहा है, और इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान के एक्ट, इस इंसान की इमेच्योरिटी, इस इंसान की टॉक्सिसिटी की वजह से, इस इंसान की एक नेगेटिविटी की वजह से, जैसे कि इसने कुछ इतने ऑब्स्टिकल, इतने चैलेंज इसने इस कनेक्शन को दिए, इतना आजमाया है, या इतना इसने डिफ़िकल्ट कर दिया इस रिश्ते को कि ये चीज़ फील कर रहा है, ठीक है। ये इतना स्टबर्न रहा है, या इतना ईगोइस्टिक, या इसका एक शॉर्ट टेम्पर रहा है, इसका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो गया था, ठीक है, इसकी ज़िद की वजह से। कहीं आप कोई चीज़ ज़िद करें, किसी चीज़ से आप ज़िद लगा के देखें नॉर्मली अपने पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग के साथ, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। वो ईगो सुनने ही नहीं देगी आपके दिल की बात, ठीक है। कभी भी लाइफ में ईगो में आके कुछ भी मत किया करें, या ज़िद में आके कुछ मत किया करें, वो दिल की आवाज़ नहीं सुनने देगी। मुझे ऐसा लगता है लव, इमोशंस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पार्टनर, पेरेंट्स, ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये रिश्ते दिल से चलते हैं, कोई बिजनेस थोड़ी है हमारा, ठीक है। बिज़नेस चलाने के लिए आपको आपके रब ने दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल किया करें। रिश्तों में ये सब मत चलाया करें, ईगो मत लेकर आया करें। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें अना पे लगती हैं, लेकिन एक पल को सोचा करें कि कुछ जो हमें कड़वा लग रहा है, क्या पता वो ट्रुथ हो, वो सच हो। जो चीज़ हमें हिट कर रही है, जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है, या जो चीज़ हमें एक जजमेंटल पॉइंट लग रहा है सामने वाले का, वो उसका एक पर्सपेक्टिव गलत भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा सही भी हो सकता है, ठीक है। कहीं अगर गलत है तो इग्नोर करें, अगर सही है तो समझने की कोशिश करें, ठीक है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, उसका ओपिनियन समझने की कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ठीक है। और अगर आपको लगता है ये गलत है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, अपने अना के लेवल पे ये इंसान ये बात कह रहा है या सोच रहा है। कुछ लोग होते हैं अना परस, कुछ लोग होते हैं इसलिए उनकी बातों को इतना सोचा भी नहीं जा सकता, तो उन बातों को इग्नोर किया जाता है। और जब आपको पता है इंसान कैसा, और ये कैसा इंसान ऐसी बात कर रहा है, हर इंसान को पता चल जाता है कुछ ही टाइम में, उसका बिहेवियर, उसका माइंडसेट। हम उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये कितना ईगोइस्टिक है, ये कितनी बात ईगो में करेगा, ये कितनी बात अपने सेल्फ को डिफेंड करने के लिए करेगा, ये कितना झूठ अपने सेल्फ को डिफेंड करने के लिए बोल देगा, ठीक है। ये हमें वक्त के साथ समझ में आ जाता है, और जैसा इंसान वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इसने अपनी अना में रहकर, कुछ ईगो में रहकर, कुछ ज़िद में रहकर, कुछ स्टेप्स, कुछ ऐसा किया है कि जिसने इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ करा रहा है राइट नाउ, तुमने अपने सेल्फ को हर्ट किया है, तुमने उसको हर्ट नहीं करा है, ठीक है। वो ऑब्स्टिकल, वो चैलेंज तुमने उसके लिए नहीं बनाए, तुमने अपने लिए एक ट्रैप क्रिएट कर लिया है। ये इंसान एक ट्रैप में फंसा हुआ है, एक सेक्रीफाइस करता आया, ये इंसान एक सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ नहीं, ट्रैप में ही। इसकी कंडीशन मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इसकी इस टाइप की है, और राइट नाउ ये बाहर सिर्फ एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है खुश है, हैप्पी है, सब कुछ सही चल रहा है इसकी लाइफ में, तो ये एक सेक्रीफाइस कर रहा है। ये इंटरनली ब्रोकन है, ठीक है, इंटरनली टूटा हुआ है। जो इंसान इंटरनली टूटा हुआ वो ज़्यादा देर सक्सेसफुल नहीं रह सकता, ये बात तय है, ठीक है। जो इंटरनली अपने सेल्फ को खो चुका है वो ज़्यादा देर सक्सेसफुल नहीं रह सकता, वो ज़्यादा देर अपने आप को खुश नहीं दिखा सकता। ये टेम्परेरी प्रोसेस होता है, उसके बाद जो उसका इनर सेल्फ है वो लोगों को बाहर जाहिर होना स्टार्ट हो जाता है कि वो हार गया है, ठीक है। और वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, मैं हार चुका हूँ या मैं हार चुकी हूँ, ओके। तो आपके पर्सन किसी वक्त के उस पहिए के साथ घूम रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को कुछ ऐसे रिपीट कर रहे हैं, कुछ पुरानी एक्शंस का या पुराने बिहेवियर का ऐसा ट्रुथ फेस कर रहे हैं जो आपके पर्सन को ब्रोकन कर रहा है राइट नाउ। एक ट्रैप फील करा रहा है, एक डर क्रिएट कर रहा है, एक फियर क्रिएट कर रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? आपको लेकर क्या सोच रहा है ये पर्सन? कोशिश करा करें
दिल की जो आपके जो दिल के फ़ैसले होते हैं कभी भी उसके अंदर दिमाग इंटरफेयर ना करे। वो हद होनी चाहिए जब दिमाग इंटरफेयर करे दिल की बातों में, इमोशंस में, लव में, केयर में। दिमाग इंटरफेयर जब करता है वो एक हद होनी चाहिए, मतलब कि एक हद मतलब एक लिमिट क्रॉस। शायद कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर निभा रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो दिमाग तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे होते। मेरा तो ऐसा ही है, मैं नहीं दिमाग तक पहुंचने देती। जब दिमाग इंटरफेयर करता है तो समझ जाओ कुछ गलत हो चुका है। दिमाग इंटरफेयर कर रहा है दिल की बातों में, ठीक है, दिल रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में। अगर दिमाग इंटरफेयर करे, दिमाग का काम दिमाग को करने दे। दिमाग का काम है प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, बिजनेस, काम, कैरियर मैनेजमेंट, चीज़ें मैनेज करना, लाइफ रूटीन मैनेज करना, ठीक है, मल्टीटास्किंग होना, दिमाग का ये काम है। दिमाग का काम कभी भी रिश्ते मैनेज करना नहीं है। फिर उसमें एक अना आएगी, फिर उसमें एक मतलब परस्ती आएगी, फिर उसमें एक सेल्फिशनेस आएगी अगर दिमाग मैनेज करेगा आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है। अगर दिमाग बताएगा कि तुम्हारे लिए कौन ज़रूरी है, दिमाग फिर बेनिफिशियल बात करेगा, बेनिफिट्स की बात करेगा, फ़ायदे की बात करेगा कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदा लेकर आ सकती है, तुम्हें क्या चीज़ बेनिफिट दे सकता है, कौन सा रिश्ता, किससे बात करना तुम्हारे लिए फ़ायदे का बाइस होगा। इसलिए दिमाग से कभी भी लोगों को, दिल के करीबी लोगों को, दोस्तियों को चूज़ मत किया करें, या फ्रेंडशिप्स को चूज़ मत किया करें, या सिबलिंग्स के कनेक्शंस को, या पार्टनर के कनेक्शन को, या पेरेंट्स के कनेक्शन को, या अपने प्यारों को कभी भी चूज़ ना किया करें, ठीक है। इंसानी रिश्ते कभी भी दिमाग से नहीं निभाए जाते, ठीक है, ओके। दिमाग दिया है मैनेजमेंट के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए, ठीक है। रिश्ते निभाने के लिए कभी दिमाग नहीं मिला था इंसान को, ओके। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? Ten of Cups. What are they thinking about you right now? हर्मिट एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, सोल सर्चिंग कर रहा हो सकता है, आपके साथ स्टेबिलिटी का माइंड रखता है ये पर्सन, ठीक है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट करने का बार बार इस इंसान का दिल कर रहा है। अगर या तो आपने कोई मैसेज या टेक्स्ट किया है तो वो मैसेज ये इंसान कंटिन्यूसली रीड कर रहा है, आपने क्या बोला है, आपने क्या लिखा है, आपने क्या कहा है। अगर कुछ कहा है तो रिसेंट टाइम पे तो उसको ये याद कर रहा है, सोच रहा है क्यों लिखा आपने ऐसा, या क्या क्या चाह रहे हैं आप, उसको एनालाइज कर रहा है आपके किसी मैसेज को। पुरानी मेमोरीज याद कर रहा है, पुराना टाइम मिस कर रहा है, जो चीज़ मिसिंग है इस कनेक्शन में, ठीक है, जो आप लोग का टाइम था, ठीक है। इंसान आपको गार्ड्स, इस इंसान को लग रहा है कि आपके गार्ड्स अप हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने सेल्फ को आप यूज़ होने नहीं देना चाहते, या आप डिफेंसिव हुए हुए हैं आपके मैसेज या आपके बिहेवियर, आपके एक्शन से इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आप अपनी यहाँ पर आप अपनी पावर में हैं, ठीक है, अपने स्टैंड पे ग्राउंड कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है, आपकी एनर्जी एनर्जेटिक है, ठीक है। स्टक हैं लेकिन आप यहाँ पर अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपने वेंड लिया हुआ है, जजमेंट। आपकी एक अवेकनिंग है, ठीक है, आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप एक अवेकन हो चुके हैं, अब आप फूल नहीं बन सकते, अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया सकता, या नहीं बनाया जा सकता, या आपको मतलब कि यहाँ पर अब आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इंसान को ऐसा लग रहा है, इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं और चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक अवेयरनेस आती जा रही है वक्त के साथ इस कनेक्शन को लेकर। कुछ चीज़ें अगर आपके अगेंस्ट, या कुछ चीज़ें आप पहले समझ नहीं रहे थे इंसान की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी को, अब आप क्लियरली उस टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी को देख रहे हैं, ठीक है। ये इंसान स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। What are they thinking about you right now? फूल, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग इस इंसान के माइंड में चल रही है। अगर ये गोस्ट कर रहा है, थोड़ा सा फेयरफुल है, नर्वस है, कंफ्यूज है, हेजिटेट है, एक न्यू स्टेप, न्यू एक्शन, न्यू रिस्क टेकिंग लेने के लिए आपकी तरफ, ठीक है।
स्ट्रबन हुआ है, कंट्रोलिंग हुआ है, ठीक है, चीज़ों को अपने ही अकॉर्डिंगली लेकर चल रहा है। आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। चैरियट, आगे बढ़ने के लिए इंसान आपके साथ सोच रहा है लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज है। द चैरियट, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट प्रोसेस चल रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, करना क्या चाहिए, कैसे, क्या ये कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स आ सकता है, क्या बैलेंस आ सकता है इस रिश्ते में, इस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चॉइस कैरी कर रहे हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपके पास और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो सकता है डिफीटेड फील कर रहा है ये पर्सन। मेंटल के जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं जस्टिस को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, यहाँ पे क्लैरिटी भी है लेकिन एक ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। डेथ, एक फेस ख़त्म या एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस इंसान को चीज़ फील हो रही है कि पुरानी कहानियाँ, पुराना तरीका दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, एक चेंज से गुजर रहा है ये इंसान भी और ये रिश्ता भी और आप भी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चेंज। आगे आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है, साइलेंटली इंसान चीज़ों को देख रहा है कि क्या हो सकता है, क्या आ रहा है, डेस्टिनी यहाँ पर किस तरीके का चेंज लेकर आ रही है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, अभी राइट नाउ सैडनेस है, ठीक है, एक्साइटमेंट ख़त्म हुई हुई है इस कनेक्शन में। आप लोग रिलेशनशिप में से एक्साइटमेंट नहीं रही है जो पहले थी, जो एक्साइटेड रहते थे इस रिश्ते को लेकर, वो सब कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। ये पर्सन किसी तरीके की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो से 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना, ठीक है, शायद चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं इस इंसान को, हर्ट कर रही हैं, ब्रोकन कर रही हैं, इमोशनल लॉस लेकर आ रही हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी लेकर आ रही है। राइट नाउ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, ब्लॉकेजेस में है, ओवर थिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। आजकल आप दोनों के बीच एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। क्या चल रहा है इस रिश्ते में और रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक थॉट्स क्या हैं? लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट हुआ है राइट नाउ। अपने सेल्फ को प्रायोरिटी देना या अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस कनेक्शन में, ये रोमांटिकली और अट्रैक्टिव बनाएगा अपने सेल्फ को प्रायोरिटी देना, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है कुछ ऐसा है जो ब्रोक होना, जो डिस्कनेक्ट होना, जो डिटैच होना बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। इसको आपके साथ कहीं ऐसा हो सकता है कहीं घूमना चाहता है, इसने कभी सोचा हो कि आपके साथ कोई जगह, कोई चीज़, कहीं ये जाना चाहता है आपके साथ, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को वो लव, इमोशंस, केयर फील करने को नहीं मिले हैं। ट्रस्ट, ऐसा हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। ट्रू लव ट्रू है यहाँ पर लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, उतार चढ़ाव वाला, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस वाला, रिट्रीट की एनर्जी है, ठीक है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये चाहता है कि दुनिया ना आए आप लोग के बीच, या ब्लॉकेजेस जो भी आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से बन रहे वो ना हो, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहता है लव, ये इंसान एक रियलाइज़ कर रहा है यू डिज़र्व लव, इसको ऐसा लगता है आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। आप एक लवेबल पर्सन हैं, आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, अट्रैक्शन है, ठीक है, इस कनेक्शन में लवेबल। वेडिंग,
यहाँ पे ये इंसान वेडिंग के बारे में सोच रहा है, मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इट इज़ सेफ टू योर लव, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर सोच रहा है सेफ है आपके साथ लव करना या ओपन अप होना, ठीक है। सेपरेशन हो सकता है, राइट नाउ सेपरेटेड है, ठीक है। एक दूसरे को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हुई है, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट में जाके सोच रहा है, ऐसा हो सकता है हीलिंग फैमिली इशूज़ की वजह से सेपरेशन यहाँ पर आप लोग के बीच बना हुआ है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। को डिपेंडेंसी इशू है यहाँ पर। दिस कुड बी द वन, आपके पर्सन को एक दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी मिलती है, इंटरनल फीलिंग एक दिस कुड बी द वन वाली है। आपके साथ ये इंसान वो चीज़ फील करता है जो बहुत ज़्यादा इसको आपके क्लोज लेकर आती है या आपसे कनेक्ट करती है। इसके अंदर आपको लेकर सेपरेटेड हो सकते हैं आप दोनों राइट नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बहुत लेस टू लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है या नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। राइट नाउ ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है? थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये पर्सन आपको क्या बोलना चाहता है राइट नाउ? इसको डर है शायद आप यहाँ पर इसको छोड़ के चले जाएंगे किसी और के साथ, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ठीक है। Sometime I stay awake thinking about you. इसको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा क्लोज इसके कभी अभी तक कोई नहीं आ सकता, ठीक है। जितना आप क्लोज आए, जितना आपने इसको समझा, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आपसे मिलना, आपसे कनेक्ट होना इसके लिए एक बेस्ट था लाइफ में, ठीक है। ये चाहता है कि आप इसको एक दिन माफ़ कर दें। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको लगता है कि इसकी गलतियाँ हैं। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप की मिस्टेक नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। वन मोर कार्ड। आई लव यू। ये इंसान आपको चाहता है, इसकी फीलिंग्स, इसका माइंडसेट इसको ये चीज़ कह रहा है कि आपको पसंद करता है। यहाँ पे लव है, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगैन। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोग एक साथ दोबारा आएंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। ये एक बेहतर इंसान बनना चाहता है आपके लिए, ठीक है। ये इंसान आपके साथ कुछ रीयूनियन, रिकन्साइलेशन, आपके साथ रिकनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इस तरीके के थॉट्स इंसान के माइंड में चल रहे हैं। तो इस रीडिंग को ये पढ़ती हुई अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।